उदयपुर में कुछ लड़कियां किराए के एक फ्लैट में रहती थीं, लेकिन वो इस बात से बेखबर थीं कि उनकी प्राइवेसी में कोई सेंध लगा रहा है, उनके बेडरूम में कोई ताक झांक कर रहा है। यहाँ तक कि इन लड़कियों के बाथरूम की हर गतिविधि को भी कोई देख रहा है। प्रतापनगर थाने की पुलिस की गिरफ्त में ये जो शख्स खड़ा है, ये उसी फ्लैट का मालिक है जिसमें कुछ लड़कियां किराए पर रहती थीं। इस शख्स पर लड़कियों ने आरोप लगाया है कि ये फ्लैट के मेंटेनेंस के बहाने उनके बेडरूम और बाथरूम का जायजा लेने आता था। बताया जा रहा है कि जब ये लड़कियां कुछ दिनों के लिए फ्लैट में ताला लगाकर कहीं बाहर गई थीं, तब डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट खोला और इन लड़कियों के बेडरूम से लेकर बाथरूम तक के बल्ब के होल्डर में कई हिडन कैमरा इंस्टॉल कर दिए, वो भी मेमोरी कार्ड के साथ। इसके बाद ये इन लड़कियों की हर गतिविधि को अपने घर पर ही अपने मोबाइल फोन पर एक ऐप की मदद से देखता रहता था। ये हमारे पास एक शिकायत आई थी, कुछ लड़कियों ने की थी कि वो लोग जिस घर में रह रहे हैं, वो किराए के घर में रह रहे थे, तो उनको बाथरूम में शॉर्ट सर्किट हुआ। तो जब उन्होंने चेक किया तो उनको उसके अंदर मेमोरी कार्ड और कैमरा मिला। तो वो लोग घबरा गए, फिर उन्होंने हमारे पास शिकायत की। हमने उसके बाद उनके शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के बाद हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहाँ हमको उस घर के अंदर से 2 और कैमरे मिले, जो हमने मौके से ही उनको जब्त किया। इस तरीके से एक कैमरा बाथरूम में लगा हुआ था और 2 कैमरे स्पाई कैमरे थे, ये 2 बेडरूम में लगे हुए थे। उसके बाद हमने मुकदमा नंबर 338/2023 पीएस प्रतापनगर में दर्ज किया और अनुसंधान प्रारंभ किया। उसके बाद जो अभियुक्त है राजेंद्र सोनी नाथद्वारा का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया। उसकी जो मोबाइल वगैरह है उसका विश्लेषण वगैरह किया। तो हाँ, उसके मोबाइल को उसने डायरेक्ट वाईफाई के थ्रू उसको कनेक्ट कर रखा था और जो वीडियोस थे वहाँ के उनको ऑनलाइन देखता था ऐप के थ्रू। ऐप से उसने जो कैमरा था उनको जोड़ रखे थे और उनको वो देखता था। पुलिस ने अब इस क्राइम पर कई संगीन धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर इसे गिरफ्तार किया है। 3 दिन की रिमांड के बाद इसने जो कुछ भी बताया वो सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। ये शख्स उन लड़कियों को अपने फोन पर देखता था। बताया जाता है कि इसका मेन बिजनेस ही सीसीटीवी इंस्टॉल करने का था। ये शख्स एमसीए की पढ़ाई भी कर चुका है, लेकिन अपने नॉलेज का इसने जो इस्तेमाल किया है उसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। पीसी रिमांड के दौरान इसीलिए ली थी कि ये पता करने के लिए कि वो आगे किसी को तो नहीं देता था, लेकिन अभी अनुसंधान चल रहा है। लेकिन अभी तक उसका सामने जो अनुसंधान में आया वो यही आया है कि वो खुद निजी तौर पे देखने के लिए ही उन वीडियोस को यूज कर रहा था। आगे उसने अभी तक किसी को नहीं दिए हैं। कितने टाइम से देख रहा था मैडम? ये जो मेरे इन्वेस्टिगेशन में आया है, उसने ये जुलाई से उसने ये कैमराज लगाए हैं। जुलाई में कैमरा लगाए थे। हाँ, उसके मोबाइल के विश्लेषण और बाकी चीज़ों से जो पता चला है, तो जुलाई से कैमरा लगा रखे थे उसने। किसी को ब्लैकमेल किया, किसी लड़की नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। पहले भी कोई शिकायत नहीं आई है। ये पहली बारी है जब लड़कियों को ये चीज़ पता चली और तुरंत उन्होंने शिकायत की इसकी। फ्लैट का ओनर यही है मैडम या? हाँ, ओनर यही है। इसकी प्रोफाइल क्या है, ये क्या करता है? ये इसकी कंप्यूटर शॉप और ये बेसिकली कैमरा सीसीटीवी कैमरा वगैरह ही इंस्टॉल करता है बाकी जगहों पर। तो इसका काम यही है, ये अलग अलग जगहों पर ऑर्डर लेता है और कैमरा इंस्टॉल करता है। वीडियो वगैरह मिले क्या मैम? बेसिकली बाथरूम के वीडियोस हैं तो स्पाई कैमरा है। तो और आगे अनुसंधान में हम, क्योंकि हम इसको, ये बहुत ही हीनियस क्राइम है, तो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एफएसएल में सारे सबूत भेजेंगे और वहां से उसकी रिपोर्ट बनवा के और कोर्ट में जो भी होगा हम पेश करेंगे। आरोपी का कितना दिन का रिमांड लिया गया था मैम इस मामले में? 3 दिन का रिमांड दिया था कोर्ट से इन्होंने और अब उसको जेसी करा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पिछले कई महीने से ये शख्स अपने फ्लैट में किराए पर रहने वाली लड़कियों की प्राइवेसी में इसी तरह से ताक झांक करता आ रहा था। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कहीं आरोपी ने लड़कियों के न्यूड वीडियो किसी और को तो नहीं भेजे हैं। इस शख्स का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। उम्मीद है अब ये कई सालों तक सलाखों के पीछे ही रहेगा। राजस्थान तक के लिए उदयपुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।